वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति किराए के मकान में रहते हैं। जब भी आप कोई भी मकान किराए पर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको एक रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाना होता है। अब बात करते हैं कि रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट में किराए की राशि का वर्णन करना आवश्यक होता है, क्योंकि मकान मालिक द्वारा इसी राशि को आपसे वसूल किया जाएगा। यदि किराए की राशि का वर्णन नहीं करते हैं तो भविष्य में मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। मकान मालिक द्वारा किराएदार से सिक्योरिटी की राशि ली जाती है, ताकि अगर किराएदार की वजह से प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की जा सके। और यदि किराएदार समय पर किराया नहीं देता है तो मकान मालिक द्वारा सिक्योरिटी की राशि से किराए को काट सकेगा। सिक्योरिटी की राशि का रेंट एग्रीमेंट में वर्णन करना आवश्यक होता है, और साथ ही यह जानकारी अवश्य लिखें कि किराएदार प्रॉपर्टी को खाली करता है तो मकान मालिक द्वारा सिक्योरिटी की राशि का भुगतान वापस किराएदार को किया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड का भी जिक्र किया जाना आवश्यक है, ताकि जब भी किराएदार मकान को छोड़ता है तो उससे पहले वह निश्चित समय अवधि में नोटिस दे सके। कुछ रेंट एग्रीमेंट लॉक इन पीरियड भी होता है। इसके अनुसार यदि निर्धारित समय से पहले किराएदार मकान को खाली करता है तो उसे निश्चित समय अवधि का किराया देना होगा। यदि आप लंबे समय के लिए किराए पर नहीं रहना चाहते तो आपको ऐसी शर्तों का रेंट एग्रीमेंट में विवरण नहीं करना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट में इस बात का स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि किस तरह के नुकसान के लिए किराएदार की जिम्मेदारी होगी, और यह जानकारी अवश्य लिखें कि सामान्य टूट फूट के लिए किराएदार की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि यदि किराएदार लंबे समय तक किसी प्रॉपर्टी का उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में सामान्य नुकसान होता रहता है। मकान मालिक द्वारा आपको जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उन सभी का विवरण रेंट एग्रीमेंट में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मकान मालिक शुरुआती दिनों में सभी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन बाद में कई सुविधाओं को बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में आप उन्हें रेंट एग्रीमेंट दिखाकर वापस से उन सुविधाओं को चालू करवा सकते हैं। जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि मकान का कोई भी बिजली और पानी का बिल बकाया नहीं होना चाहिए। इस बात का रेंट एग्रीमेंट में अवश्य विवरण करें कि इस तारीख से पहले इस मकान का जो भी बिजली और पानी का बिल बकाया है उसकी जिम्मेदारी किराएदार की नहीं होगी। यदि आप इन बातों का वर्णन नहीं करते हैं तो आपको पिछले बकाया बिलों का भुगतान करना पड़ सकता है। जब भी रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाया जाता है तो रेंट एग्रीमेंट में कुछ खर्च आता है। एग्रीमेंट में इस बात का अवश्य विवरण करें कि रेंट एग्रीमेंट बनाने का खर्च मकान मालिक द्वारा वहन किया जाएगा या फिर किराएदार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद उत्पन्न होने की आशंका नहीं होगी। रेंट एग्रीमेंट में इस बात का स्पष्ट विवरण किया जाना चाहिए कि प्रॉपर्टी का आप किन किन कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार किराएदार प्रॉपर्टी को जिस पर्पज़ के लिए किराए पर लेता है उससे वह अलग ही कार्य करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक द्वारा किराएदार को किराए की प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।